अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम है। अगर आपके पास 40 से 50 लाख रुपए मौजूद है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। और अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास 40 से 50 लाख मौजूद है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 40-50 लाख रुपए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है और 5-6 महीने में डबल हो जाएगी, ये 1 साल में ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो यहीं पर रुक जाइए। रॉन्ग नंबर है। यहाँ से आगे अपनी थॉट्स को प्रोसीड मत कीजिए, आपका ये 50 लाख भी डूब जाएगा। 40-50 लाख रुपए इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान के मुल्की हालात को और पाकिस्तान की मईशत के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। 40-50 लाख रुपए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें एक कैपेसिटी होती है आपको प्रॉफिट जनरेट करके देने की। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वो होगी जिसमें कैपेसिटी होगी जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी। इन्वेस्टमेंट किसी प्लॉट के टुकड़े में भी हो सकती है, किसी बिज़नेस के इन्वेंट्री में भी हो सकती है, किसी स्टॉक मार्केट में भी हो सकती है, शेयर्स में भी हो सकती है, किसी फैक्ट्री में भी हो सकती है, किसी कारोबार में जो है हिस्सा लेके भी हो सकती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि वो आपको पैसा जनरेट करके दे सके। अब जब इन्वेस्टमेंट पैसा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो पैसा जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है, उसके आगे 2 फॉर्मेशंस हैं, एक है लॉन्ग रन, एक है शॉर्ट रन। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें आप जैसे ही पैसा डालें, विद इन मंथ्स, विद इन डेज़ आपका पैसा जो है वो रिटर्न देना शुरू कर देता है। आपको ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, जो भी चेंज आता है विद इन मंथ्स, विद इन डेज़ आता है। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग रन होती हैं, जिसमें कैपेसिटी तो होती है पैसा चेंज करने की, लेकिन वो लॉन्ग रन पे, वो सालों साल जाके 4-5 साल बाद ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और ऐसी लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स 5-6 साल बाद जाके कभी कम नहीं होती, ज़्यादा हो जाती हैं। शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स बदलते दिनों के हिसाब से ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं, लेकिन लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स 5-6 साल बाद जाके हमेशा उनका 90% चांस ये होता है कि वो ग्रो कर जाती है और मैक्सिमम लेवल पे जाके ग्रो कर जाती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही होती हैं, बहुत स्लाइटली चेंज उन पर आ रहा होता है। एक टाइम आता है कि वहाँ से उनको बूम मिलता है। मकसद ये कि अगर आपने 5 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी, 5 साल तक आपको 1 रुपया नहीं आया प्रॉफिट, ये बहुत कम प्रॉफिट आया, लेकिन एक बूम जब आया तो उसने आपको मल्टीप्लाई बाय 3 जाके जो है मुनाफा दे दिया। इसको कहते हैं लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। ये 5 साल मिनिमम, 10 से 15 साल और 20 साल तक भी हो सकती है। तो अगर आपके पास 40 से 50 लाख रुपए मौजूद है, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, 40 से 50 लाख मौजूद है, तो ये इन्वेस्टमेंट तो है। मैंने पहले व्लॉग में कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे पहले क्लैरिफाई किया, इन्वेस्टमेंट तो है बट इन अ लॉन्गर रन। इसका रिटर्न आपको 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद जाके बहुत अच्छा मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40-50 लाख रुपए अभी पाकिस्तान में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। किसी भी फील्ड में आप 40-50 लाख रुपए डाल दें, आपको महीनों और दिनों में पैसे रिटर्न होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। किसी भी फील्ड में आप डाल दें, आपको नहीं रिजल्ट आएगा। लॉन्ग रन पे आप जाएंगे, आपके पास 40-50 लाख रुपए की ऑप्शन लॉन्ग रन पे। हाँ, अगर आपके पास 3-4-5 करोड़ रुपया है तो आप शॉर्ट रन पे जा सकते हैं। आप जैसे 4-5 करोड़ का कमर्शियल ही खरीद लें तो फ़ौरन अगले महीने से उसकी रेंटल वैल्यू आपको आना शुरू हो। एटलीस्ट 5 करोड़ का आप कमर्शियल खरीदते हैं तो 2.5 लाख रुपये उसकी रेंटल वैल्यू आना शुरू हो जाती है। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग समझते हैं जी 40-50 लाख पड़ा है, हम कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, महीनों दिनों में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, ये कोई डबल छा की गेम इस वक्त नहीं चल रही है। ये ऑन गेम पे चल रही थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं चल रही। 40 से 50 लाख आपके पास मौजूद है, आप सिर्फ और सिर्फ प्लॉट ले सकते हैं, एक 5 मरले का। वो प्लॉट लेके आप भूल जाएं, आने वाले टाइम पे आपका एक एसेट बन गया है। आपने इसको कंसिडर करना है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बाइंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा डिफरेंस है, बाइंग डिफरेंस है। ये वो बाइंग आप कर रहे हैं जो कि लॉन्गर रन में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है, लेकिन करंटली ये बाइंग है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। खुदारा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। मुझे रियल एस्टेट की मार्केटिंग करते करते मुझे बहुत सारी इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग पढ़ाना पड़ जाती है, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। वो समझते हैं बस 40-50 लाख रुपए लगाया, कल कोई ना कोई अलादीन का चिराग आएगा, 50 लाख आज मार्केट में डाला है, कल 60 लाख आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। या तो आपके पास इतना पैसा पड़ा है, आप इंटरेस्ट पे पैसा रखवा दें, हालांकि हाईली नॉट रिकमेंडेड है, खुदा से जंग है, सूद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत जल्दी आपको वापसी चाहिए पैसों की, तो फिर आपके पास ये एक ऑप्शन है। इस वक्त तो मुल्क में इंटरेस्ट रेट ही 20 से 25% तक कर दिया गया है, ऑल्दो वी आर इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। खुदा से जंग है सूद। अपने व्लॉग्स में ये तो बाबांगे दोहल कहूँगा कि सूद में आपको पैसे नहीं रखवाने चाहिए। सारा का सारा असल ज़र जो है ख़त्म हो जाता है जो सूद के चक्रों में पड़ते हैं। मैंने काफ़ी केस स्टडीज़ देखे हैं, सारा का सारा पैसा असल ज़र ख़त्म हो जाता है, और प्लस एक अल्लाह ताला एक बहुत मुश्किल में आपको ले जाता है। इसलिए मत कीजिए, लालच मत कीजिए। लोग जो है 1-1 लाख, 2-2 लाख, 25%, 20% इंटरेस्ट पे जो है वो रखवा देते हैं। जी हमें पैसे तो आ रहे हैं,
ऐसा मत कीजिए। वो 1 लाख 2 लाख रुपए की रेडी लगा लें, खुदा की कसम ज़्यादा आपको जो है उससे फ़ायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको हलाल रिज़्क मिलेगा, आपकी ज़्यादा बरकत होगी। बजाय ये कि 2-3 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया लोगों ने बैंक में रख दिया है, जी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बस पैसे आ रहे हैं, इसको निकालें। अगर वो इंटरेस्ट रेट पे, अगर वो इस्लामिक फाइनेंसिंग नहीं है, इस्लामिक फाइनेंसिंग भी डिबेटेबल है, लेकिन दैट्स अनदर पॉइंट। अगर वो टोटली इंटरेस्ट रेट पे और लिखा हुआ है कि जी आपको सूद मिलेगा, तो उसको निकालें, किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे आपको एक दुकान खोल के बैठ जाए, खाली टाइम दे दुकान को, अल्लाह ताला चलाना शुरू कर देगा। करोड़ का पड़ा हुआ है ना, तो दुकान खोल के उसके ऊपर बैठ जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास तो हमसे काम नहीं होता, मैं समझ ही नहीं आ रही हम क्या काम करें। हमारे पास 1 करोड़ हम बैंक में रख देते हैं, घर बैठ के खाते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जिस तरह करके खाते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा हो जाता है। अल्लाह ताला कहता है जंग करो आप मुझसे, तो इसी तरह खुदारा जंग मत कीजिए खुदा से, खुद रिज़्क खुदा ने देना है। तो इसलिए तमाम तर लोग अपने पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, अच्छा यूटिलाइज़ करें। अगेन मैं रिपीट करूँगा, 40 से 50 लाख रुपए अगर आपके पास मौजूद है, 40 से 50 लाख रुपए को आप जो है इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, 5 मरले का प्लॉट आप ले सकते हैं। 40 से 50 लाख रुपए में आप या तो 5 मरले का प्लॉट ले लें एक लाहौर स्मार्ट सिटी में। करंटली आपको 25-30 लाख रुपए देना है, बाकी पैसे बचा के रखें, बाद में टैक्स और डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में 40 से 50 लाख रुपए मौजूद है। 33-34 लाख रुपए का एक 5 मरले का प्लॉट ले लें, ओवरसीज़ ईच में पोजेशनेबल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लस उसके बाद 10-12 लाख रुपए जो बचे, उसकी एटलीस्ट जो स्ट्रक्चर पे काम या बुनियादों पे काम शुरू करके उसको थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर में ले आएँ। ये इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ दें, आपको लॉन्ग रन पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अल्लाह हाफ़िज़।